आप सबसे पहले इस महीने की एक्टिविटीज मुलायजा कीजिए। हमारा खुराक से इलाज का कोर्स चल रहा है। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा अगला सेशन फैसलाबाद में होगा, 8 अक्टूबर को होगा और उसका मौजू होगा बिजनेस लीडरशिप। आप अगर अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। हमारा स्पेन, इटली और फ्रांस का अगला टूर नवंबर में जाएगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। और हम इस साल ट्यूनिस भी जा रहे हैं। हमारा ट्यूनिस का टूर नवंबर में होगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप 1 अक्टूबर से हमारे मंथली कोर्स का हिस्सा बनिए। उस कोर्स में हम आपको रोजाना एक बिजनेस आइडिया देंगे और वो बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें। इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और इन बिजनेस आइडियाज़ के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी एज की ज़रूरत नहीं। आप 5 साल के बच्चे से लेके 75 साल के बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, जवान तक बल्कि आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप खातून हैं, आप फिर भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। आप मर्द हैं तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप अगर बुजुर्ग हैं तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप दुनिया के किसी और कोने में हैं तो वहाँ पे भी इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तब भी आप इन में से किसी एक आइडिया के ऊपर काम करके, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो आप 1 अक्टूबर से हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनिए और मुझे उम्मीद है कि वो काम जो आप आज तक नहीं कर सके, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर के बाद आप वो काम करना शुरू कर देंगे, आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पे राब्ता करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये तस्वीर आपने यकीनन देखी होगी। ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। इसके अंदर आप देखें कि एक साइड पे एक हेड ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं और उनका रंग गोरा है और उनके साथ उनके वुज़रा या उनका स्टाफ बैठा हुआ है और वो भी सारे शक्ल से किसी गोरे मुल्क के शहरी लगते हैं। और दूसरी साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ इंतहाई सीनियर वुज़रा बैठे हुए हैं। इसमें बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, इसमें ख्वाजा आसफ साहब भी हैं, इसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं और इसमें दीगर वुज़रा भी शामिल हैं, लेकिन उनकी शक्लें इस तस्वीर में आपको दिखाई नहीं दे रही। इस तस्वीर में फॉल्ट क्या है वो उस तरफ तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस तस्वीर की बैकग्राउंड बताता चलूँ। एक तंजीम है, उसे शंघाई ताउन तंजीम कहते हैं। ये जो हमारा जो रीजन है उसके जो लोग हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं। उज़्बेकिस्तान में 15 सितंबर को समरकंद के अंदर इस तंजीम का एक इजलास था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और दूसरे मुल्क उनके सदूर भी आए या वज़ीर आज़म आए जिनका ताल्लुक शंघाई ताउन तंजीम के साथ है। यहाँ पे एक तरफ जो आपको वफ्द नज़र आ रहा है वो हमारा वफ्द है और जो सामने बैठे हुए लोग हैं इनका ताल्लुक बेलारूस के साथ। या बेलारूस के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ उनके वुज़रा और उनका स्टाफ बैठा हुआ है। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ आपको नज़र आएगी कि इस साइड पे बेलारूस की तरफ प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के पीछे उनका तर्जुमान, खातून तर्जुमान बैठी हुई है और फिर जो इस तरफ सारे वुज़रा हैं या जो सारा स्टाफ है उन सब ने हाथ में नोटबुक्स उठाई हुई हैं और हाथों में पेन लिया और जो कुछ उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं और उसके जवाब में जो कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सारे वुज़रा लिखते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं मिनट्स टेकिंग। आम जुबान में कहते हैं मिनट्स टेकिंग, यानी जो कुछ हो रहा है उसके आप मिनट्स बना रहे हैं और आप उसको नोट कर रहे हैं। इसे नोट टेकिंग भी कहते हैं, लेकिन मिनट्स टेकिंग ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और जबकि दूसरी तरफ जो हमारे वुज़रा बैठे हुए हैं, हमारा वफ्द बैठा हुआ है, वो सब लोग अपने हाथ गोद में रख के बैठे हैं। किसी एक शख्स के पास भी नोटबुक नहीं है, किसी एक शख्स के पास भी पेन नहीं है। लिहाजा ऐसे महसूस होता है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो हमारे वुज़रा उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं, ना वो कुछ नोट करना चाहते हैं, ना वो कुछ मिनट्स बनाना चाहते हैं, ना वो कुछ नोट्स लेना चाहते हैं। बस वो चुप करके बैठे हैं और जो कुछ हो रहा है उनके सर से गुजर रहा है। अब सवाल ये है कि इस चीज़ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये याद रखें कि दुनिया में कामयाबी का ताल्लुक नोटबुक के साथ और पेन के साथ बड़ा गहरा है। जो भी शख्स जिंदगी में कामयाब होता है, वो शख्स हो, वो इदारा हो, वो या मुल्क हो या वो कोई ग्रुप हो, याद रखें कि वहां के लोग हर चीज को सीरियस लेते हैं। जब आप अपने सामने एक नोटबुक खोलते हैं और राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में आप पेन रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सीरियस हैं।
और इस सीरियसनेस का यकीनन आपको फायदा होता है। लेकिन जब आप कोई चीज नोट नहीं करना चाहते, किसी चीज को मेमोराइज नहीं करना चाहते, किसी चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, तो फिर ना आप नोटबुक उठा के चलते हैं, ना ही आपके पास कोई पेन होता है। दुनिया के जितने सीईओज हैं, ये याद रखें कि उनकी जेब में कोई चीज हो ना हो, लेकिन पेन जरूर होता है और उनके पास नोटबुक भी जरूर होती है। मुझे एक बार बिल गेट्स को देखने का इत्तेफाक हुआ था। बिल गेट्स की जेब के अंदर छोटी सी इतनी सी डायरी थी, उसके अंदर 10 या 15 या 20 कागज होंगे, लेकिन उस शख्स ने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से वो निकाली और जो कुछ वहां पे हो रहा था उसे नोट करना शुरू कर दिया। इलामा इकबाल के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो अपनी बयाज या अपनी डायरी अपने सरहाने रख के सोते थे और रात को अगर ख्वाब के अंदर भी उन्हें कुछ शेर आ जाता था और वो उठते थे तो फौरी तौर पर बयाज के ऊपर लिखते थे। इसी तरह मैंने दुनिया में बेशुमार लोगों को देखा है कि उनके पास अगर डायरी नहीं है तो फोन पे जरूर फोन बुक को खोल के वहां पे नोट्स जरूर लेते हैं। यानी ये हो नहीं सकता कि आप कामयाब हों जिंदगी में और आप दूसरे लोगों की चीज़ों को नोट ना करते हो, उन्हें लिखते ना हो और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाते हो। जब आप कलम के बगैर या कॉपी के बगैर या नोटबुक के बगैर किसी जगह जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सीरियस नहीं हैं। लिहाजा आपके सामने बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि आप कोई भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप छोटे मुलाजिम हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने वाले शख्स हैं, आप सिर्फ ज़िंदगी में एक काम करते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप तरक्की ना भी करें तब भी आप तरक्की के रास्ते पर ज़रूर आएंगे। और वो टिप क्या है? वो टिप ये है कि आपके हाथ में हर वक्त एक नोटबुक होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए। आप जहां पे भी जाएं, जो भी शख्स बोल रहा है उसके नोट्स लेना शुरू कर दें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यानी जब वो किसी और से मुखातिब होगा तो वो डल होगा, इस तरह बैठा होगा या बड़े बेजारी के साथ बात कर रहा होगा, लेकिन जो ही वो आपकी तरफ देखेगा और ये देखेगा कि आप उसकी हर बात को नोट कर रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और वो आपके साथ ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। आप किसी भी शख्स को ज़िंदगी में मुतासर करना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल टिप है, आप डायरी सामने रख के उसकी बातों को लिखना शुरू कर दें। आप देखिएगा कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। और वो शख्स और वो तमाम लोग जो अपने रानों के ऊपर हाथ रख के इस तरह बैठे हुए हैं, वो उनकी तरफ नहीं देखेगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हमारी ये जो उंगली है, इसका हमारे दिमाग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं या बुजुर्ग कुरान मजीद पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आयात के ऊपर से उंगली फेरते हैं इस तरह। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर उंगली फेर के उसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो मेमोरी की खिड़कियां में खुल जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें सेव हो जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सुनी हुई बात इंसान भूल जाता है, लेकिन सुन के लिखी हुई बात कभी इंसान भूलता नहीं। लिहाजा आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आज से नोटबुक को और कलम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि लोग आपसे मुतासर भी होंगे, लोग आपको अपनी विजडम भी देंगे और आप उस विजडम से फायदा भी उठाएंगे। बस एक टिप है, आज से करके देखें और फिर उसका नतीजा देखें।